अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम एक और ऐड ऑन पे बात करने लगे हैं। ब्लेंडर का ऐड ऑन है रियल स्नो ऐड ऑन, जिसके अंदर हम स्नो, एक रियलिस्टिक स्नो हम बना सकते हैं यूज़ करते हुए वो ऐड ऑन। और ये ऐड ऑन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐड ऑन इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं मैंने, एक नहीं। तो आप वहाँ से वो वीडियो देख के उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि एड ऑन किस तरह यूज होना है, फिर मैं उसकी एक रेंजर निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे अब मुझे ब्लेंडर 4.5 ये पड़ा हुआ है, इसे रन करना पड़ेगा। ब्लेंडर चलाने के बाद मेरे तो एड ऑन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम जो वीडियो में मैंने बताया था, जिसका आई में मैं लिंक भी डाल दूंगा, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपने एक वीडियो को एज अ पीएनजी सीक्वेंस कैसे इंपोर्ट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करके उसका ब्लेंडर के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट में उसे यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली होती 2D है इमेज, लेकिन उसको हम रिमूव करके इस हिसाब से यूज करते हैं उसका बैकग्राउंड के, और पीएनजी सीक्वेंस में इस तरह यूज करते हैं। और फ्रंटल व्यू दिखाते हैं, सिर्फ बैक नहीं दिखाते कि वो लगे ना कि वो 2D है। ऐसे ही लगता है कि वो 3D है, लेकिन होती 2D है। हम जस्ट शो करवाते हैं कि वो 3D है, बट वो 3D नहीं होती। 3D अगर मॉडल यूज करेंगे 3D तो वो 3D होगा, बट अगर हम इस तरह प्लेन की सूरत में लेके आ रहे हैं तो वो 2D ही रहेगी। ठीक है, जस्ट रियलिस्टिक लुक देके लाइटिंग के जरिए हम करते हैं। लाइटिंग अगर गलत कर देंगे तो वो भी हमें नहीं लगेगा 3D, वो भी 2D ही लगेगी। ठीक है, अगर लाइटिंग गलत कर देंगे तो लाइटिंग इस हिसाब से होनी चाहिए। सपोज अगर आपका कैमरा एक साइड से व्यू लाइट मार रहा है, तो उसी साइड से आप ब्लेंडर में लाइट मारेंगे और उतनी ही लाइट मारेंगे, तब जाके ये व्यू अच्छा आएगा। चलें, ब्लेंडर ऑन हो चुका है। जनरल करके सबसे पहले इन सारों को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मुझे एक प्लेन ऐड करना है। सबसे पहले एक प्लेन ऐड किया, उसे थोड़ा बड़ा कर लिया, और यहाँ एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस में आना है। प्रेफरेंसेस में आके ऐड ऑन के अंदर यहाँ पे आपको एक ऐड ऑन चाहिए, रियल स्नो। फुल नीचे होगा रियल स्नो, ये ऑफ है, इसे ऑन करो। ऑन करके यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस करके बंद करें। यहाँ पे आके क्लिक करें, यहाँ पे आपको आ जाएगा ये रियल स्नो। ये रियल स्नो आ गया, इसे क्लिक करना है। ये सेलेक्ट हो गया प्लेन। यहाँ पे कितनी रखनी है? 100%, 100% नहीं, मैं इसे चाह रहा हूँ ये हो 45%। और हाइट कितनी हो? 0.13 नहीं, हाइट इसकी होनी चाहिए बर्फ़ की 0.9 एंड ऑन सेलेक्टेड फेसेस। ठीक है, इस तरह करके ऐड स्नो कर देना है। थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक ऐसे लगेगा जैसे सिस्टम हैंग हो चुका है, लेकिन उसके बाद स्नो ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये देखें स्नो ऐड हो चुकी है। ये देखें, हाइट मैंने जितनी रखी है उतनी हाइट पे ही वो ऐड हुई है स्नो। ठीक है, नीचे प्लेन को कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं हम। यहाँ पे आते हैं टेक्सचर्स पे, मटेरियल पे। यहाँ पे आके मैं इसे दे देता हूँ, स्नो का टेक्सचर दे देते हैं, और ऊपर स्नो है तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये लोड कर रहा है। ओके, इसमें से देखें अब जो सा आपको अच्छा लगे वो आप दे दें। मैंने ये दे दिया, टेक्सचर ऐड हो रहा है, मटेरियल ऐड हो रहा है इस पे। और थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है क्योंकि मैंने 45% कवरेज डाल दिया और वो बहुत ज़्यादा हो गई है स्नो, हैंग ही हो गया। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इस वजह से शायद थोड़ा। चलें, ये अप्लाई हो रहा है, डाउनलोडिंग स्नो। स्नो डाउनलोड करके उसने अप्लाई कर दिया। अब चलते हैं ज़रा इसके मटेरियल प्रीव्यू में, व्यू पोर्ट शेडिंग में। अब देखते हैं किस तरह की स्नो दिखाएगा ये हमें। बिल्कुल ब्लैक कर दिया इसने तो। या तो टेक्सचर अभी सही से अप्लाई नहीं हुआ, हैंग हो रहा है। टेक्सचर अप्लाई नहीं हुआ सही से अभी। टेक्सचर अप्लाई होगा तो एक्चुअल फेस दिखाएगा हमें। ये देखें, ये आ गया। ये स्नो देखें कितनी रियलिस्टिक स्नो है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये आपकी स्नो है जी। तो इस तरह हमने एक ब्लेंडर का एड ऑन यूज़ करते हुए एक रियलिस्टिक स्नो बना दी है, स्नो पैथ बना दिया। अब इसको अगर मैं रेंडर पे करूँ बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं लगी हुई। थोड़ा टाइम लगेगा रेंडरिंग में भी, क्योंकि इधर मैंने इसकी सेटिंग नहीं की। रेंडर के अंदर ईवी रखा हुआ है, इसे अगर साइकिल्स करके यहाँ पे मैं जीपीयू कंप्यूट करूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाए शायद।
तो ये इस तरह के जो पार्टिकल हैं, वेदर पार्टिकल, स्नो हो गया, रेन हो गई, वाटर पार्टिकल हो गए, ये चीज़ें बनाते बनाते सिस्टम की बस हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें ये जो है कम ही बनाएं। 64 फ्रेम वो रेंडर कर ले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैक्स सैंपल 64 का मतलब ये है कि ये आपके रेंडरिंग के अंदर इस तरह रेंडर करेगा 64 तक, और एक आपको फ्रेम पूरा दिखाएगा 64 तक रेंडर करके। ठीक है, सैंपल। और उसके बाद जो है आपका जब आप रेंडर करने लगेंगे तो 128 सैंपल पर फ्रेम वो यूज करेगा। ठीक है, अब ये हो रहा है, 8 हो चुके हैं अब तक, ये टाइम लगेगा काफी ज्यादा। खैर हमने स्नो बहुत ज्यादा डाल दी है। एनीवे, तो ये थी बेसिकली स्नो, और ये हमने किस तरह बनाई है वो आपके सामने है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।